प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे और आपके जीवन से मसीह के नाम की महिमा हो। तो कलाम में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उसका दिया हुआ आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पिता का आत्मा हमारे अंदर है। और अगर हम ऐसी चाल चलते हैं जो हमारे खुदाबंद की दृष्टि में उचित नहीं है, ऐसी चाल चलते हैं कि जो खुदाबंद की आत्मा को शोकित करती है, तो हमारे जीवन से फिर परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती। हम खुद परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं। और कलाम में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हमें परमेश्वर के मंदिर बन के जीवन जीना है और यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, हम संसार की तरीके से जीते हैं और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के मंदिर को भी खुश करके जी रहे हैं, तो हम दोनों में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के मंदिर बन के जिएंगे तो हम संसार को खुश नहीं कर पाएंगे। हम संसार की चाल चलेंगे तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। तो हम करें क्या? तो भाई, एक ही रास्ता है कि हमें संसार में रहते हुए संसार की बहुत सारी चीज़ों को त्यागना है। उनकी ऐसी चाल को नहीं चलना है जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करती है। तभी हम परमेश्वर के मंदिर की केयर कर पाएंगे और तभी हम परमेश्वर के मंदिर बन पाएंगे। परमेश्वर के मंदिर की झलक हमें और आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। तभी मसीह जीवन की जो गवाही है हमारी और आपकी, वो यही है कि हमारे अंदर झलक दिखनी चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और आपको हम बताएं कि मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान हमारा बहुत विरोध करता है और वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ता है। ये हमारे और आपके लिए ही है। मैं एक और वचन आपसे शेयर करूंगा, वो मत्ती की पुस्तक से है, 13वां अध्याय है और 13वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ऐसे विश्वासी होते हैं जब वो भवन में आते हैं तो बिल्कुल आत्मिक हो जाते हैं, या जहाँ पे 2-4 विश्वासी हो जाते हैं तो इतने आत्मिक हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि इनसे बड़ा कोई विश्वासी दूसरा है ही नहीं। आप बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो उनके अंदर का हृदय होता है वो बहुत ही पथरीला होता है। उसमें परमेश्वर का कलाम स्थिर नहीं रह पाता। अब एक 21 आयत में पढ़ता हूँ कि पर अपनी में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है। मेरा बेटा एक दिन मुझसे पूछता है कि पापा, इसमें लिखा है कि वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो क्या वचन पढ़ने से क्लेश उपद्रव होता है? तो मैंने कहा नहीं, वचन के कारण क्लेश उपद्रव इसलिए होता है बेटा क्योंकि शैतान हमारे विरोध में आ जाता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप वचन पढ़ो। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। तो जैसे ही हम परमेश्वर के साथ समय बिताने लगते हैं, शैतान इस ताक में रहता है कि किस तरीके से हम इस व्यक्ति को फाड़ डालें, किस तरीके से इसकी कोई कमी पकड़ लें जिसकी वजह से ये गुनाह में गिर जाए और फिर हम इसको पूरी तरीके से नष्ट करें। तो जो जैसे ही वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारे परिवारों में क्लेश है। जैसे ना मैं भी अपने बच्चे को बताता हूँ, बेटा कि नहीं, ये वचन के कारण क्लेश उपद्रव इसलिए हो रहा है कि
आपने वचन पढ़ा, अब शैतान जो हमारे परिवार में कमज़ोर आत्मा होगी उसके अंदर शैतान समा जाएगा और आपके विरोध में वो बदतमीजी करेगा या कुछ ऐसी काम करेगा जो आपको बहुत बहुत तकलीफ, बहुत दुख देंगे। आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या करूँ। क्लेश होता है, उपद्रव होता है, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। वहाँ पे आपके मुंह से भी कोई आपको गाली देगा तो आपके मुंह से भी आप शब्द निकलेंगे, तो एक ही मुंह से प्रशंसा, परमेश्वर की स्तुति महिमा, और उसी मुंह से आप गाली गलौज करेंगे तो फिर आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करेंगे और फिर आप खुद स्वयं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, यानी कि वचन में आप स्थिर नहीं रहने पाए। तो करोगे क्या? जैसे ही आपके सामने इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो आप वहाँ पर शांत हो जाइए और खुदावंद का नाम लीजिए। जो कुछ भी जैसे कि यीशु मसीह ने किया, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसके साथ कितना अत्याचार होता था और कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उसने क्या किया? उसके मुंह पे थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, लेकिन उसने यही अंत में कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आपको भी वचन की मजबूती में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। अपने आप को बहुत, अपनी जो भूमि है ना हृदय की, देखिए जैसे आप बाइबल में आप मन लगाओगे तो आपके सामने ये मत सोचिए कि जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है बहुत ही सुखद हो जाएगा। शैतान बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हमेशा गिरा देगा। आप वचन में बने रहोगे, सही तरीके से चलते रहोगे, आपको छू नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपसे मिस्टेक होगी, आपके मुंह से कोई अपशब्द निकलेगा या आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, जिससे परमेश्वर का मंदिर नष्ट होता है, तो फिर आप शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं। उसका शैतान पूरा फ़ायदा उठाता है। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है कि परमेश्वर का मंदिर बनकर जीना, तो हमको सच में अपने जीवन को ऐसे ही चलाना है कि हम परमेश्वर का मंदिर बन के जिएँ, हमारे अंदर से परमेश्वर के नाम की महिमा हो, दूसरे सुने या दूसरे देखें तो हमारे अंदर झलक मसीह की दिखनी चाहिए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने विजिट किया, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। सभी को जय मसीह की।